कोई जाए दानियल की पुस्तक, कोई निकाले दानियल की पुस्तक, और दानियल की पुस्तक में जाके चौथा अध्याय कोई निकाले और उसका कोई 29वां वचन पढ़ दे। 12 महीने के बीतने पर हाँ, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, हाँ, जिसे मैं ही ने अपने बल हाँ, और सामर्थ से जिसे मैं ही ने अपने बल और अपने सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये एक राजा है, यहां पर राजा नबूकदनेजर, और उसको अचानक घमंड आ गया। उसको ये लगने लगा कि यार ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है, धन्यवाद, ये सब कुछ मैंने बनाया है, मैंने किया है, ये सब जितना कुछ है ये सब मैंने किया है, मेरी इच्छा से, मेरी ताकत से, मेरे सामर्थ्य से ये हुआ है, मेरी वजह से ये हुआ है। वो राजा को ये लग रहा है कि ये सब मैंने किया है। और ऐसी बात नहीं है कि ये राजा परमेश्वर को जानता नहीं, ये राजा परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानता है, उसको पता है कि परमेश्वर कौन है। ठीक है, कोई निकाले दानियल उसका दूसरा अध्याय और 37वां वचन पढ़े। राजा, हाँ, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने हाँ, उसको राज्य, सामर्थ, शक्ति और क्या क्या दिया है? राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा किसने दिया है? किसने दिया है? तो फिर वो ये क्यों समझ नहीं पा रहा कि ये सब मैंने किया है, मेरी सामर्थ से किया है? यहां पर जो बताने वाला वो दानियल है। दानियल बता रहा है कि कैसे, कौन हो तुम, तुमको कैसे मिला? परमेश्वर ने ही ये सब कुछ तुमको दिया है। तो यहां पर दानियल जो है, दानियल ने बता दिया कि राजा, मैं पढ़ता हूं तुम्हारे लिए, हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको, किसने? स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। मतलब जो कुछ भी उस राजा का, जिसपे वो डींग मार रहा अपनी छत पे टहलता हुआ, राजा छत पे टहल रहा है भाई, राजा है भाई, खाना ना खा के टहल रहे हो, अपनी राजशाही देख रहा है ऐसे करके, वो बेबीलोन क्या बसाया मैंने, ये नजर आया, मेरी ताकत, मेरी सामर्थ, मेरी बुद्धि से मैंने इसको सुंदर बनाया, मैंने किया ये सब कुछ। हालेलुया। और ये सोच रहा है, सोचते सोचते उसके साथ क्या हुआ ये भी समझना है हमको भाई। सोच रहा है, वो राजा है, सोच सकता है कुछ भी। ठीक है, फिर वापस जाएं चौथे अध्याय में और उसके बाद 31वें वचन से पढ़े। यह वचन राजा के मुंह से हाँ, अभी निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी, एक आकाशवाणी हुई। हाँ, हे राजा नबूकदनेस्सर, हाँ, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है, निकलती है। तेरे हाथ से निकल गया। क्या हो गया? पहली बात, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। हाँ, मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा, बैलों के समान घास चरेगा। और 7 साल हाँ, तुझ पर बीतेंगे। कितना समय बीतेगा? 7 साल, 7 हफ्ते, 7 दिन, 7 महीने नहीं, 7 साल। हाँ, जब तक कि तू ना जान ले, जब तक तू ये ना जान ले कि परम प्रधान हाँ, मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है। हाँ, कौन करता है? कहां पर राज्य करता है? हाँ, ये सुन लो बहुत अच्छे से। हाँ, और जिसे चाहे हाँ, वह उसे दे देता है। हालेलुया। हाँ, उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। क्या हुआ पूरा? हाँ, वह मनुष्यों में से निकाला मनुष्य में से निकाला गया, और बैलों के समान घास चरने लगा। हाँ। और उसकी देह आकाश की ओर सबसे पहली बार मैं बताऊं आपको, जो मनुष्य है वो पैरों पे चलते हैं। बैल कैसे चलते हैं? बैल भी पैरों से चलते हैं, लेकिन बैल के कितने पैर होते हैं? तो नबूकदनेस्सर के पास तो 2 ही पैर थे, तो क्या हुआ होगा? वो ऐसा हो गया, उसकी कमर बैंड हो गई, बाकी के 4 पैर बनाने के लिए 2 हाथ और 2 पैर से चलता था, जानवरों जैसा हो गया, वो पीठ के बल हो गया, खड़ा नहीं रहा, शरीर के मनुष्य के जैसा। ये हुआ सबसे पहले, सुन लो। हाँ, फिर और उसकी देह हाँ, आकाश की ओस में भीगती, उसके ऊपर से वो छत, वो राजमहल सब चला गया, वो बाहर मैदान में है और ओस से भीग रहा है। हाँ, यहाँ तक कि उसके बाल हाँ, पक्षियों के परों से हाँ, और उसके नखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। हाँ, क्या हुआ?
अपने थोड़े से बड़े जाते अपन काट लेते हैं, लेकिन यहां किसके ऐसे लिखा हुआ है? पक्षियों के औकाब के। देखा नाखून, देखा आपने पक्षियों के कैसे रहते हैं? बहुत सुंदर होते हो, कैसा पॉइंटेड से थोड़े वैसे हो गए थे। किसके? राजा नबूकदनेस्सर के। कौन है वो राजा? राजा जिसने बोला मैंने अपने सामर्थ्य से ये पूरा महल, ये पूरा शहर मैंने बसाया है, मैं वो राजा हूं। परमेश्वर ने 1 सेकंड लिया, क्योंकि इसके विषय में पहले ही उसके भविष्यवाणी हो चुकी थी। क्यों हो चुकी थी? अब मैं वो बताता हूं कि क्यों हो चुकी थी भविष्यवाणी। पीछे चले कोई, अगर देखे कोई 3रा अध्याय पढ़े, 3रा अध्याय का पहले वचन से पढ़े। नबूकदनेस्सर राजा ने हाँ, सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 7 हाँ, हाथ हाँ, और चौड़ाई 6 हाथ की थी। ठीक है। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान बड़े मैदान में खड़ा करवाया कि बहुत दूर से उसको लोग देख सके, ऊंचाई उसकी क्योंकि बहुत सी है। तो ये राजा ने अपनी डींगे मारने के लिए बड़ा बनवाया उसको। हाँ, और नबूकदनेस्सर राजा ने हाँ, अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, हाँ, गवर्नरों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों, सारे प्रांत के सब अधिकारियों को, बड़े बड़े लोगों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए। हाँ, वो मूरत की प्रतिष्ठा में। मूरत किसकी है? पढ़ते चलो भी। हाँ, और जो उसने खड़ी कराई। हाँ, तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी हाँ, नबूकदनेस्सर राजा की किसकी मूर्ति? हाँ, खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए पहुंच गए। इकट्ठे हुए हाँ, और उस मूरत के सामने खड़े हुए। क्या? हाँ, तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों, हाँ, और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, हाँ, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है, हाँ, कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, हाँ, तो क्या करो? उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। क्या करो? दंडवत करो। वो राजा ने मूर्ति बनाई, उसको दंडवत करो। हाँ, जो नहीं करेगा दंडवत, क्या होगा उसको? जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, हाँ, वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। और राजा है भाई, कुछ भी कर सकता है। घमंड है उसको इतना कि वो मूर्ति बनवाता है, मूर्ति बना के बोलता है उसके सामने झुको। और छोटे मोटे लोगों को नहीं बोल रहा, वो बड़े बड़े लोगों को बुलवाया उसने। बड़े बड़े लोगों को बुलाया, शास्त्रियों को, फरीसियों को, समझदारों को, जजों को, गवर्नरों को, हाकिमों को बुलवाया उसने। हाकिम तक झुके, सबको झुकना पड़ा। राजा भाई, राजा के दिन रहना पड़ेगा। नहीं रहोगे तो क्या होगा? आग की भट्टी में डलवा देता है। डलवाया भी उसने किसके लोगों को? परमेश्वर के लोगों को, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं। ठीक है। और ये घमंड के पहले भी उसने खुद ने, जो दूसरों से दंडवत करवा रहा है, इतने सारे लोगों को बुला के बजवा रहा है, बांसुरी और ये वो सब करवा रहा है, इसी राजा ने स्वयं ने क्या किया है वो पढ़ो जरा, 2 अध्याय के 46वें वचन पर। इतना सुनकर हाँ, नबूकदनेस्सर राजा ने कौन? खुद राजा नबूकदनेस्सर। हाँ, मुंह के बल गिरकर हाँ, दानियल को दंडवत किसको किया? किसको? क्यों किया? दानियल के परमेश्वर के कारण दानियल को किया। किसको? दानियल के परमेश्वर के कारण। पूरी पृथ्वी में कोई मिले ही नहीं राजा के स्वप्नों को। ये पूरा जो इसको पढ़ना आप लोग घर जाके, मेरे पास इतना टाइम नहीं अभी ये इसमें ये एक स्वप्न देखता है राजा, स्वप्न का फल उसके बुलाए हुए शास्त्री कोई बता नहीं पाता, तो कौन बताता? बताता है दानियल, जो परमेश्वर की ओर से है। और उसके बाद जब वो ये बात को मान लेता कि दानियल का जो परमेश्वर है वो ऐसा अद्भुत परमेश्वर है कि मैंने क्या देखा और उसका क्या फल है, ये दोनों बता पाया। तो यही राजा नबूकदनेस्सर दानियल को दंडवत करता है। जो भी दुनिया को झुकाना चाहता है अपने पैरों में, ये राजा खुद झुका है उस परमेश्वर और उसके बेटे के आगे, उसकी संतान के आगे, हाँ, उसके नबी के आगे ये झुका है। उसके बाद, झुकने के बाद ये किया है। भाई हमारे सवाल का जवाब मिल गया, हमारा काम हो गया, हम झुक भी गए थोड़ी देर का, ठीक है। लेकिन उसके बाद वापस से हम कौन है? हम नबूकदनेस्सर है, हम राजा है, हम घमंडी है, हमारे पैसे का, हमारे रुतबे का, हमारी वो होने का हमको घमंड है। ये है मनुष्यों की हालत आज के। हालेलुया। कुछ भी हो आप, लेकिन परमेश्वर बड़ा है। ये राजा है, इसके पास बहुत सारा माल है, इसने पूरा नगर बसाया, उतना तो नहीं होगा, लेकिन मनुष्यों के पास सबसे बड़ा एक चीज है, वो है उसका घमंड। घमंड है उसके खूबसूरत होने का,
उसके इंटेलिजेंट होने का, उसका पैसे वाले होने का, उसकी समझदारी का, उसके लोगों को जानने का, और पता नहीं काहे का भी है बहुत सारे लोगों को तो। हालेलुया। लेकिन हम सब मसीह यीशु के चलाए चलने वाले लोग हैं, आमीन, जिसमें घमंड नहीं पाया जाता। वो भी राजा और राजाओं का राजा है। कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह राजाओं का राजा है। हम जिसके पीछे चलते हैं वो यीशु मसीह है। हालेलुया। बड़े बड़े लोग, बड़ा बड़ा पैसा। यीशु मसीह ने बोला मेरे पास सिर छुपाने की जगह भी नहीं। ये राजा के पास तो पूरा शहर बसाया उसने। हालेलुया। बहुत है उसके पास में, और उसके पास इतना करने के लिए घमंड है। जितना उसके पास घमंड है उससे ज्यादा उसके पास है। उसके बाद भी परमेश्वर ने उसकी जगह दिखा दी उसको। ठीक है, एक मनुष्य जो उसी के राज्य में रहा, लेकिन उसने अपने आप को दूषित नहीं होने दिया, अपवित्र नहीं होने दिया, राजा का दिया भोजन और दाख मधु नहीं खाया, साग पात पे अपने परमेश्वर की पवित्रता में बना रहा, और परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया उसको उसका स्वप्न, और उसका स्वप्न का जो जवाब है वो सब कुछ परमेश्वर ने दिखाया। राजा ने दंडवत किया, पहचान लिया, उस परमेश्वर को भी पहचान लिया। उसके बाद भी इस राजा ने अपनी ही मूरत बनाई। हमारे साथ भी यही समस्या है। हम दुख में आए, तकलीफों में आए, परमेश्वर को जाना, परमेश्वर मिल गए, चंगाई हो गई, छुटकारे हो गए, आशीष हो गई, परीक्षा पास हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गया। उसके बाद से वापस से हम परमेश्वर का वो किया हुआ अनुग्रह जो हमारे जीवन पे हुआ है उसको भूल जाते, और खुद अपनी नवाबशाही, अपनी राजशाही में चाहते हैं कि परमेश्वर वैसे ही हमारे साथ हमको अनुग्रह देते रहे, हमको आशीष देते रहे, हमको सुखी करे रहे। हालेलुया। और डींगे मारने लगते हैं। एक समय कहता हूं, जैसे हम थे मसीह में आने से पहले, अपने आप को हमेशा ये याद रखें कि कहां से उठा के यहां बुलाए गए हैं। अपनी वो दशा जिससे परमेश्वर यीशु मसीह ने आपका उद्धार किया। उद्धार का मतलब आज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आप लोगों को। उद्धार वो है कि अगर आप रोगी हैं और डॉक्टर के पास आपके रोग का इलाज नहीं है, दर्द का इलाज नहीं है, परेशानियों का इलाज नहीं है, और परमेश्वर के द्वारा अगर वो इलाज हुआ तो वो उद्धार है। एक चंगाई आपके जीवन में जो बहुत समय से हो रही है, नहीं हो पा रही, आपके डॉक्टर, आपके सारे तंत्री और जितने भी तांत्रिक सब जब फेल हो जाए, उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह जो करे वो उद्धार है। आपकी गरीबी का श्राप है, आपके खानदानों से लोग गरीब चले आ रहे हैं, कोई अमीर ही नहीं होता खानदान में। उसके बाद अचानक से परमेश्वर आपके खानदान का किसी एक छोटे से बच्चे को चुनता है और उसको महा अमीर बना देता है। हालेलुया। और वो अगर परमेश्वर को भूल जाए परमेश्वर, अगर उसका उद्धार हो गया है, हम सबों के साथ ये चीज है। हर किसी को जरूरत है, अपनी जरूरत। किसी को अच्छी पढ़ाई की जरूरत है, किसी को अच्छे दिखने की जरूरत है, किसी को अच्छा खाने की जरूरत है, किसी को अच्छा रहने की जरूरत है। हर किसी को, उसी को वही है वो उद्धार जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। एक ही बार में लिखा है, एक ही बार में परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया, और एक ही बार में हमारा उद्धार भी किया। एक बार में हमारा उद्धार हो जाता है, हम उद्धार में आ गए। लेकिन उद्धार में आने से पहले की जो बात है, जब हमको ये लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, अंधकार है, तकलीफ है, कोई बचाने वाला नहीं है, जज ने भी हमारे खिलाफ लिख दिया है, कोई नहीं कर सकता, तब परमेश्वर करते हैं। और हमको वो समय याद रखना है, एक ऐसा टाइम था जब हम रात को सो नहीं पा रहे थे। हालेलुया। टेंशन थी, शत्रु था, विरोध था, दुख था। हाँ, उस कोई नहीं है। वो समय मनुष्य को कभी भूलना नहीं चाहिए, जब उसको दुत्कारा जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है, उसकी नामधराई की जाती है, जब वो खुद को अकेला असहाय पाता है और वो कुछ नहीं कर सकता, कोई इसके सपोर्ट में नहीं है। जिस गली से निकले आदमी पीठ के पीछे हंसता है, उसको देख अरे ये तो ऐसा है। वो है नामधराई, सबसे बुरी है नामधराई। आप घर से बाहर निकले ये भूल के कि ठीक है कल किसी ने हमारी बेइज्जती की थी, आज आप निकलो, आज सोचो कि आज आप घर से निकलते समय ये सोचो कि आज वो ना मिल जाए, क्योंकि वो बहुत बुरी बेइज्जती करता है, हमारी पीठ के पीछे बहुत गंदे कमेंट करता है, बहुत खराब बोलता है, वो नहीं मिल जाए। सज के नहा धो के जब आप निकलते हो तो ये सोच के निकलते हो कि वो नहीं मिल जाए कहीं, यार अगर वो मिल गया तो फिर ये सब कुछ धरा रह जाएगा, और वो फिर छुप के मिलता है और फिर पीछे से बोल देता है, और फिर आपका मन अंदर से दुख के रह जाता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता, यहां तक कि आप स्वयं भी। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर मान सम्मान आपके सिर पर रख देते हैं, मान सम्मान का पर्दा आपके सिर पर रख के सब सारा कुछ ढांप देते हैं,
नया कर देते हैं आपको, फिर किसी की ताकत रहती ही नहीं है कि कोई आपको बोल दे। फिर आप मान सम्मान में चलते हैं, आमीन हालेलुया। फिर अगर वो बोलता भी है तो आपको प्रेज द लॉर्ड बोलता है, क्या बोलता है? जय मसीह की बोलता है आपको। वो अब आपसे डरता है क्योंकि आपके साथ आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी नामधराई परमेश्वर ने हटा दी है। परमेश्वर ने नामधराई हटाई और आपको मान सम्मान दिया। क्या किया? आपकी नामधराई हटाई और आपको मान सम्मान दिया, आपका अभिषेक किया, वो कचरे से हटा के आपको साइड में करके आपको पुजवा दिया परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की भी महिमा होती है। क्या समझ रहे हो आप? यहां दंडवत किसका है? दानियल का है। दानियल ने वो मान सम्मान कमाया अपने परमेश्वर में रह के, अपने पवित्र होकर रह के। वो उसने अपनी जुबान तक को पवित्र रखा। बोला मैं ये सब नहीं खाऊंगा और ये सब नहीं पीऊंगा, मैं साग पात ही खाऊंगा और उसके बाद भी सबसे अच्छा ही दिखूंगा। हालेलुया। ये जरूरी नहीं, जरूरी है उस नियत की जो खुद को शुद्ध रखे। हालेलुया। उसकी नियत है वहां पर। वो डॉक्टर नहीं है, वो डाइटिशियन भी नहीं है वो उसकी ये नियत है कि मैं साफ रहना चाहता हूं और मैं जो खाऊंगा उसमें मेरा परमेश्वर आशीष बरकत देगा, उसी में मैं अच्छा दिखूंगा। बोले 5 दिन तुम ये करके देख लो, तुम 5 दिन मेरे को जैसा तुमको बोला गया है तुम उनको वो दो, लेकिन मुझे साग पात दो। लेकिन अगर इन 5 दिनों के अंदर मैं वैसे ही दिखा तो वैसे ही कंटिन्यू कर देना, और वो हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपको निकाला है नामधराइयों से, रोगों से, श्रापों से, बंधनों से, कमी घटियों से, तकलीफों से। ध्यान रखना है हम इस बात का कि कहां से आते हैं हम, कैसे। हर रोज, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम को, हर उस समय पर आपको ये याद रखना कि हम कौन है, कैसे हैं। उद्धार के बाद कभी भी वो दिन जो हमने काटा है दुख का, तकलीफ का, जब कोई पूछने नहीं आता था और सारे सब कुछ फेल हो गया था, वो याद रखना है वो अनुग्रह है। उसको अनुग्रह कहा गया है, एहसान नहीं। क्या कहा गया है? अनुग्रह है। अनुग्रह पिता करता है अपनी संतानों के लिए। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, ये हमको भूलना नहीं है। उसको दंडवत करना है, उसकी महिमा करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना है। और पौलुस जी ये कहते हैं कि मुझे कांटा चुभाया गया है। क्यों चुभाया गया है? वॉल्व लगा है उसके अंदर, वॉल्व टाइट किया उसमें से, इसीलिए कि कहीं मैं फूल न जाऊं। यहां फूला कौन है? नबूकदनेस्सर फूला यहां पे। मैंने किया ये तो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैंने किया सब मेरा, मेरी मेहनत है, मेरी बुद्धि है, मेरा सामर्थ्य है, मैंने खुद से कर लिया। हम सबों के साथ हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपका हाथ परमेश्वर ने नहीं पकड़ा तब तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर ने आपके सिर पे हाथ नहीं रखा आप छू के चंगाई नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। जब तक यीशु मसीह आपके अंदर से नहीं बोलेगा आप भविष्यवाणियां कर ही नहीं सकते। हालेलुया। अगर फूलना है तो अपने परमेश्वर पर फूलो। घमंड करना है अपने परमेश्वर पर करो कि मेरे परमेश्वर ने किया ये और अभी और बड़ा करने वाला। आमीन हालेलुया। ये सोचना है परमेश्वर ने किया मेरे और मैं बस उसको 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 उसी को दंडवत करूंगा, उसी को खुश करूंगा, किसी मनुष्य को खुश नहीं करना मेरे को। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आपकी चॉइस से नहीं हुआ ये कि आप इस भवन में पाए जाते हैं, ये आपकी इच्छा से नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है कि मैं तुमसे बाकी सबसे ज्यादा प्यार करता हूं कि तुम सच्चाई में पाए जाओ। सच्चाई सुनो, सच्चाई जानो और अपने परमेश्वर की महिमा करो। बाकी भी करते हैं परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर उनकी सुनते नहीं है, लेकिन आपका परमेश्वर आपकी सुनता है। आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, आपकी भविष्यवाणियां पूरी होती है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर काम करते हैं, आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और सच्चे परमेश्वर की यह शिक्षा है कि हमको जानना है इस बात के लिए कि वो दिन जो हमारे जीवन में गुजरा वो कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। कभी नहीं भूलना है कि हमने जब पवित्र आत्मा नहीं पाई थी और हम रो रहे थे पाने के लिए और फिर हमने पा ली, तो पाने के बाद उसको तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया। हमारी चंगाई जो नहीं हो रही थी, हमने बहुत सारे लोगों से मिला और दुखी हुए, परमेश्वर के नाम पे लोगों ने आए और हमको ठग लिया, लेकिन वो जो हम चाहते थे चंगाई वो हमको मिली नहीं। लेकिन जिस परमेश्वर से मिली है वो सच में जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता कि तुम परख कर जानो परमेश्वर परखो। जब तक परमेश्वर परखो नहीं, दंडवत मत करना, लेकिन इसके लिए ईमानदार हो ना, तब जाके परमेश्वर परख सकते हो। वैसे नहीं लिखा है तुम ढूंढोगे तो पालोगे मुझे, यीशु मसीह ने बोला, लेकिन ये कब होगा? जब ढूंढोगे।
अंदर से ललक रहेगी परमेश्वर ढूंढने की, प्रभु मुझे ढूंढना है आपको, प्रभु मेरे सवालों का मुझे जवाब चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि सच में आप परमेश्वर हो क्या, और परमेश्वर हो तो मेरे जीवन में ये काम करो, तब मैं मानूंगा कि आप सच में परमेश्वर। हालेलुया। मैं दुखी हूं, मुझे दुख से निकालिए प्रभु, मैं रोगी हूं, मुझे चंगा कीजिए प्रभु जी, मेरी तब मैं श्राप में हूं, मुझे निकालिए प्रभु। हमको ढूंढना है। तुम दानियल की 3री 4थी अध्याय को पढ़ रहे हैं, जहां एक राजा है नबूकदनेस्सर, तो बड़ा घमंडी है, उसे घमंड से परमेश्वर ने उसको जानवर बना दिया है। तो जब बारिश हो रही होगी तो क्या होगा, नबूकदनेस्सर भीगेगा, छतरी नहीं है ना, ये रेनकोट नहीं है, और वो तो जानवर है, पीठ में गिरेगा पानी उसके खूब जम के, ओले भी गिरते कई बार बारिश में, धूल भरी आंधी भी चलती है, और हम लोग ऊपर रह के ऐसे कर लेते, वो तो नीचे है, चश्मा भी नहीं आंखों पे, धूल भी लगेगी उसको, ठंड भी लगेगी, खैर उसको बाल मिल गए वैसे, ठंड कम लगेगी। हालेलुया। ये सिखाया गया है, पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है। हालेलुया। लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत अच्छी बात, कि ये पुराना नियम है जहां ये परमेश्वर कर रहे हैं। नए नियम में लिखा है, जितने मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अपने परमेश्वर के लिए ताली बजाओ जोरदार, ईमानदारी से बजाना। दंड की आज्ञा नहीं है का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घमंड करो। दंड नहीं दे रहा परमेश्वर, का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम घमंड करें। घमंड करें तो सिर्फ अपने परमेश्वर पर, और धन्यवाद करें उस अनुग्रह का जो उसने आपके लिए किया है। वो अनुग्रह ऐसे ही नहीं मिल गया हमको, उसकी कीमत चुकाई है यीशु मसीह ने। वो कीमत बहुत कड़क कीमत है। उस कीमत में यीशु मसीह चोटिल हुए हमारे लिए। उसको मारा गया, बेत से मारा गया, उसको बेइज्जती की गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसके बाल खींचे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको नंगा कर दिया गया हमारे लिए। यह है वो कीमत जो हमको समझना है जिंदगी भर। उसके बाद हमने नामधराई हमारी दूर होके, हमने जो मान सम्मान का मुकुट यीशु मसीह ने हमारे सिर पर रख दिया है, वो उसके लिए हमने नहीं, यीशु मसीह ने कीमत दी है। हालेलुया। कीमत लगी है उसके लिए। आज जो हमको मिल जाता है कि एक बड़ी आसानी से लोग कहते हैं, भाई हमारे लिए प्रार्थना कर दो। क्या करना है भाई, मेरे को एग्जाम देने जाना, थोड़ा ऐसा एग्जाम अच्छा चले जाए। ये भाई साहब ने नहीं किया है, ये उसके परमेश्वर ने किया है। ऐसे कि तुम ये बोल दोगे तो तुम्हारे परमेश्वर की महिमा हो जाएगी। हालेलुया। उसकी कीमत यीशु मसीह ने दी है। यीशु मसीह ने उसकी कीमत दी है चोटे खाके, कि आज हम बोल देते और वो भविष्यवाणी हो जाती और भाई साहब की वाहवाही हो जाती कि वाह आपने बोले और हो गया, भविष्यवाणी पूरी हो गई। कैसे हो गई? हालेलुया। उसके नहीं, उसकी आत्मा से बोलने पे ये हुआ। और आत्मा निकालने के लिए शरीर को मारा जाता है। कैसे निकलती आत्मा आपके शरीर से? ऐसी निकल जाएगी क्या आत्मा? बगैर मरे आत्मा निकलेगी शरीर से? हालेलुया। यीशु मसीह शरीर के साथ में जिंदा है। सुनो, हालेलुया। वो आत्मा रिलीज की गई थी थोड़ी देर के लिए, जो हम सबों को मिल गई है। जिसने जिसने उसका आत्मा पाया, उसके अंदर से यीशु मसीह बोलता है। आमीन। जो उस चंगाइयां करता है, उसके अंदर से यीशु मसीह चंगाइयां करता है। जो छुटकारे बोलता है, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री जिसके पास है, उसके अंदर यीशु मसीह है। बगैर उसकी आत्मा के कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई मनुष्य, कोई पादरी, कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं कर सकता बगैर पवित्र आत्मा के। और वो आत्मा मिलने के लिए यीशु मसीह ने चोटें खाई हैं, ताकि हम सब यीशु मसीह के नाम की महिमा कर पाए। आमीन। मुर्दे जिंदा होते हैं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा। वो पवित्र आत्मा दी गई है, हम सबको सौंपी गई है। हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं हुआ ये, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हुआ ये। हाँ, जितने ईमानदारी के साथ इस वचन को सुनते हैं, जितने ईमानदारी के साथ यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जितने ईमानदारी से परमेश्वर को समझते हैं, उनके साथ ये और आने वाली 7 पीढ़ियों तक अनुग्रह बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का आदर करना है, उसको ऊंचा स्थान देना है, उसकी महिमा करना है और महिमा करवानी भी है। हालेलुया। लोग कहते हैं मसीह के लोग, तो मसीह के लोग के लिए मसीह का लोग बन जाना है, ताकि कोई नामधराई ना करे। लेकिन मसीह कौन है? वो मसीह उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है, वो शांति दाता है। हालेलुया। वो है मसीह और हम उसके लोग हैं। हमारे अंदर घमंड नहीं, मसीहत पाई जानी चाहिए। क्या पाया जाना चाहिए? मसीहत, प्रेम, दया, क्षमा। और ये घमंड
और ये चिड़चिड़ाहट और ये डाह, ये बैर, ये परमेश्वर के लोगों का काम है नहीं। आज हम सब पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। हम सबको वो दिन याद रखना है कि जिस दिन असंभव था और जिस दिन संभव हो गया वो उद्धार है। जिस दिन ये लगता है कि असंभव, वो असंभव भूलना नहीं है कि एक समय ऐसा आया था कि कुछ नहीं हो रहा था, वो असंभव था, वो लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते थे हम, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे कंधे पे हाथ रखा और लड़ाई जीत गए, जंग जीत गए हम। आमीन, हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर की तो महिमा है, हमारी भी है। क्यों? क्योंकि हम उसी परमेश्वर की महिमा को ऊंचा करने का काम करते हैं, रोज उसको महिमा देते हैं, रोज धन्यवाद करते हैं, रोज प्रशंसा करते हैं। जब आप शानो शौकत से निकलते हो ना, ये महिमा है परमेश्वर की। हालेलुया। हाँ, आप सुरक्षित हो ना, आपकी एक एक हड्डी सलामत है ना, महिमा है परमेश्वर। आपने अपने परमेश्वर को जाना, उससे प्यार किया, उसमें आप बने हुए, आप तरक्की कर रहे हो। ये जो कुछ आपके पास है ये परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह है। उसको एहसान नहीं कहना, परमेश्वर ने अनुग्रह बोला है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं वो हमसे पहले प्रेम करता है। इसके पहले कि हमने उसके नाम को जाना, वचन कहता कि तुम्हारी मां के गर्भ से जानता हूं तुमको, रचे जाने से पहले से मैं जानता हूं, तुम्हारी प्लानिंग पुरानी है, तो मुझे ढूंढोगे और पालोगे। परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ने किया। गवाहियां सुनता हूं मैं, एक से बढ़ के एक गवाही है। कैसे है? ये महिमा है सब परमेश्वर की। असंभव जितने भी काम है सब परमेश्वर ने संभव किए हैं। हर एक जो परमेश्वर से प्रेम करता, जो परमेश्वर को अपना छोटा अपना मन रखना हर एक दिन, चाहे हम दुनिया के सामने कितने भी कठोर हो जाए, लेकिन जब कभी परमेश्वर के साथ बैठे तो अपने सिर को झुका के दंडवत करना है उस परमेश्वर को। छोटा हो के उससे प्रार्थना करना है, कुछ भी मांगना है, छोटा होना है। घमंड का मसीहों में जरूरत नहीं है। वचन कहता है यीशु मसीह ने खुद को दास के जैसा स्वरूप बना लिया था। ऐसे मांग सकते हो, ऐसा करके यीशु मसीह ने पूरे संसार की मुक्ति करा दी, पूरे संसार को छुड़ा लिया, पूरे संसार को चंगा कर दिया, पूरे संसार को बचा लिया। ऐसा करके, घमंड करके नहीं। वो घमंड कर सकता था यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह ने घमंड नहीं किया, ना उसकी परीक्षा के समय पे, ना उसके चोट खाते समय, उसकी उस परीक्षा के समय पर। दोनों समय पर यीशु मसीह ने घमंड नहीं दिखाया कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। मेरा बाप वो है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। तुझे पता है मैं आता कहां से हूं, मैं हूं कौन। वो नहीं बोला कभी। हालेलुया। प्रकट जरूर किया, एक बार 10 बार प्रकट किया और खुद दंडवत भी करवा के बोला कि हाँ मैं परमेश्वर, ये बोला। लेकिन उस समय जब वो तकलीफें चल रही थी वो हमारे लिए जरूरी था वो सब कुछ। हालेलुया। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ हो तो हमको झुकना है, हमको दंडवत करनी है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। हमको छोटा होना है, हमारी जरूरत है भाई, हमारी जरूरत है। और उसके सामने आप झुक रहे हो जिसको आप जानते हो। पवित्र शास्त्र प्रकट करता है। और परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्यार करने वाला है, परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर, वो सिखाने वाला परमेश्वर। और वही आत्मा भी डाली गई है, पवित्र आत्मा, सिखाने वाला आत्मा। याद रखना ये बात हमेशा। परमेश्वर सिखाते हैं आपको, वो आपको नाश नहीं करना चाहते। एक बार नाश किया तो उसका परमेश्वर पछता है कि मैंने पूरी सृष्टि का विनाश कर दिया, ये क्या किया मैंने। उसका परमेश्वर ने दूसरी योजना बनाई। हालेलुया। दूसरी योजना यीशु मसीह है। इस बार पूरा जल प्रलय और पूरी तकलीफ खुद यीशु मसीह ने ली हमारे लिए, और हम बच गए। परमेश्वर प्रेम करते हैं, ये बताना चाहते हैं परमेश्वर कि मैं दयालु हूं, मैं क्षमा करने वाला हूं, मैं भूल जाने वाला हूं, मैं धीरे से कोप करने वाला और कोप नहीं करने वाला भी हूं मैं। हालेलुया। बस हमको समझना है कि जिसके चलाए हम चलते हैं वो है कौन, कैसा है। वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो पिता है। हमको भी बस उसका पिता के जैसा मान सम्मान करना है, पिता के जैसा आदर करना है, उसी से मांगना है और उसी के सामने छोटा होना और उसी के सामने झुकना है। मत झुको दुनिया के सामने, लेकिन परमेश्वर के आगे झुको, परमेश्वर के आगे सरेंडर करो, परमेश्वर के अभिषिक्त दास को समझो, आदर दो। हालेलुया। हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है, हम सब जितने यहां बैठे हैं इन सबों के जीवन में हुआ है ये। हमने जाना है, जांच लिया है कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, सच में परमेश्वर है। मैं सब लोगों को सच्चाई ही बताता हूं, कुछ भी ऐसा छुपाता नहीं हूं मैं। सब चीजें सच है, परमेश्वर सच्चा है। हमें गीत गाते हैं ना कि तू सच्चा है प्रभु जी, तू झूठा नहीं है। सच में परमेश्वर सच्चा। हमको जानना है, हम ऐसे नहीं थे। परमेश्वर ने हमको देखा, दृष्टि रखी हम पर, हम पर दृष्टि रखी और हमको बिगड़ने नहीं दिया परमेश्वर, बर्बाद होने नहीं दिया, मिटने नहीं दिया, उसके पहले बचा लिया।
और बचा लिया, हम बच गए हैं, हम उद्धार में हैं, हम छुटकारे में, हम आशीषों में हैं, हम बचा लिए गए। इतना हुआ, उसके बाद भी देखो हमको, हम तैयार हैं। हालेलुया, हम जिंदा हैं, हमारी हड्डियां सलामत हैं, हमारे पास परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। सब होने के बाद भी हम सलामत हैं आज तक। चौथे अध्याय का 34वां वचन को। उन दिनों के बीतने पर हाँ मुझ नबूकदनेस्सर ने हाँ अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई क्या किया? अपनी आंखें अपने परमेश्वर पे लगाई। हाँ और मेरी बुद्धि हाँ, फिर ज्यों की त्यों हो गई। हालेलुया। वो जानवर जैसा आदमी, जानवर जैसी बुद्धि वाले आदमी की क्या हो गया? बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। कैसे? ऊपर आंख उठाया उसने, दंडवत किया, दंडवत पे ही तो था वो ना। परमेश्वर को ही उसने देखा कि प्रभु समय बीत गया है, आपका गुस्सा ठंडा हो गया हो, तो टाइम पूरा हो गया है, प्रभु थोड़ा कर दो मेरे पे अनुग्रह। फिर क्या हुआ? तब मैंने हाँ परम प्रधान को धन्य कहा, हाँ और जो सदा जीवित है हाँ, उसकी स्तुति और महिमा, क्या की? उसकी स्तुति और महिमा हाँ यह कहकर करने लगा, हाँ उसकी प्रभुता सदा की है, हाँ, सदा की है। और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला हाँ, है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, अमीर भी, पृथ्वी के सब रहने वाले, अमीर भी उसमें, हाँ, पैसे वाले भी, हाँ और वह स्वर्ग की सेना हाँ और पृथ्वी के रहने वालों के बीच हाँ, अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता किसकी? है। मनुष्यों की इच्छा पे काम करता है वो। प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड में जा रहे हो एग्जाम में पास कर देना, नहीं, अपनी इच्छा पे। हाँ और कोई उसको रोक कर हाँ उससे नहीं कह सकता हाँ, तूने ये क्या किया। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर से कि ये क्या कर दिया आपने, मेरा ट्रांसफर तो फलानी जगह होना था, यहां क्यों कर दिया आपने? नहीं कह सकता। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों चल रहा है, क्यों ये 7 साल आए, कब तक बने रहेंगे 7 साल? कब तक होश से भीगोगे? कब तक नाखून? कब तक बुद्धि? जब तक आप अपने परमेश्वर को दंडवत करके ये नहीं कह देते। वो एक ही इसी सेकंड हो सकता है। यहां 7 साल की बात है, लेकिन अब जब हम ग्रेस में है, अनुग्रह में है, अब 7 साल की बीतने की जरूरत नहीं है। आप आज दंडवत करो, अभी दंडवत कर लो, अब भी क्षमा मांग लो, अब भी छोटे हो जाओ और बोलो प्रभु बीत गए 7 साल, वो बीत जाते और अब भी के अब भी बदल देगा सब कुछ। आपकी जीवन का सारा पत्थर, सारे बोझ, सारे रोग, सारे शाप 1 सेकंड में हट जाएंगे। हालेलुया। वो समय आपको बिताना है या आपको बचाना है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये परमेश्वर कर देते हैं। ये परमेश्वर दयालु है, ये परमेश्वर देने वाला है, ये परमेश्वर क्षमा करने वाला है, ये परमेश्वर पहले से ही दयालु परमेश्वर, और अब तो महादयालु है यीशु मसीह के समय। हालेलुया। अब तो महादयालु परमेश्वर है। आप यहां आपने दंडवत किया, आपने यहां परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने शरीर और अपनी आत्मा पर यीशु मसीह को अधिकार दिया, अपनी बुद्धि और विवेक पर आपने अधिकार दिया यीशु मसीह को, और वो अधिकार ले लिया यीशु मसीह। हालेलुया। 1 सेकंड पहले आप दुखी हो, दूसरे सेकंड में आप आशीषित हो। 1 सेकंड पहले आप रोगी हो, दूसरे सेकंड में आप चंगे हो। 1 सेकंड पहले आप गरीब हो, दूसरे सेकंड में आप अमीर हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये है ऐसा परमेश्वर है जिसकी महिमा होनी चाहिए। सुबह दोपहर शाम महिमा करो, लालच करो परमेश्वर का, उसके नजदीक जाने का लालच करो, उससे ले लेने का लालच करो, उसके हो जाने का लालच करो, उसका ही लालच करो। अगर आप संसार का लालच करोगे वो कभी मिलेगा नहीं। संसार एक ऐसी तितली है जिसको आप पकड़ने की कोशिश करके पीछे पीछे बहुत दूर जंगल में निकल जाओगे और वो हाथ में नहीं आएगी। परमेश्वर यीशु मसीह आप जहां बैठे हो वहां बोलोगे ना, वहां छूने आता है। आज आप इस भवन में बुलाओगे ना, इस भवन में वो यीशु मसीह आएगा। आप बोलोगे ना सिर्फ मुझे छूना, वो सिर्फ आपको छूएगा। तो ऐसा परमेश्वर है, वो दूर जाने वाला परमेश्वर। वो हमारे पास आना चाहता है, हमारे करीब आना चाहता है। वो कहता है मैं तुम्हारे मन में बसूंगा, मैं तुम में बसूंगा, चला फिरा करूंगा। वो ये चाहता है। हाँ, वो तितली हम लोग हैं क्या? गाना गा के उड़ने वाले, परमेश्वर से दूर भागने वाले? नहीं नहीं नहीं, हम उसकी संतानें हैं भाई। हाँ, वो संसार के पीछे दौड़ने वालों, सुनो आज यीशु मसीह की बात को। वो चाहता है कि तुम राजा बनो, आशीषित हो जाओ यीशु मसीह, उद्धार हो जाए तुम्हारा, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाए। तुम्हारा मान सम्मान बढ़ना परमेश्वर चाहते हैं कि तुम आशीषित जीवन जियो। जितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है, खुद को छोटा नहीं समझो आप लोग।
जिसके भी पास पवित्र आत्मा है, आप छोटे लोग नहीं हो, आप अधिकारी हो उसके स्वर्ग के राज्य के संतान हो। क्यों नहीं बोलते हो चंगाइया? बोलो चंगाई, छुटकारे बोलो, आशीषे बोलो, बोलो, करो भविष्यवाणी यीशु मसीह के नाम। क्यों छोटे समझते हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा बड़ा परमेश्वर है भाई। हाँ, तुम खुद को छोटा नहीं समझो। तुम्हारे जहां बैठे आप अपनी आंखों को बंद करें।